हो गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज रामपट्टी में बन रहा है, एएनएम कॉलेज बना, जीएनएम कॉलेज बना, और एक मांग है राजनगर वासियों का, खासकर यह जो 3 सड़क था। आप देख रहे हैं आवाज घर घर के न्यूज़, अब हर खबर आप तक। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं। मैं महेंद्र पासवान, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रभारी राजनगर, और हमारे साथ विधानसभा का संयोजक श्री राजीव झा जी हैं, बगल में हमारे राजनगर मंडल के अध्यक्ष श्री सुमन झा जी हैं, और हमारे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और माननीय संसद जी के प्रतिनिधि आदरणीय श्री रामेश्वर सिंह जी भी मेरे बगल में हैं, और अनुसूचित जाति मोर्चा का विधानसभा का संयोजक श्री राकेश पासवान जी है। सबसे पहले मैं यहाँ का स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को हम अपनी पार्टी की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने अमूलचूल परिवर्तन राजनगर विधानसभा में किया। चूँकि इनका कार्यकाल 10 वर्षों तक रहा, ऐसे ऐसे कार्य विधानसभा में हुई जो भूतों भविष्यों में नहीं लोगों की सपना था, उसकी पूर्ति हुई। सबसे पहले जो मैं गिनती कराता हूँ, जो 1994 में राजनगर विधानसभा के अंडराठारी प्रखंड में पलार घाट पे उस समय के लघु सिंचाई मंत्री श्री मंगनीलाल मंडल जी के द्वारा उसकी शिलान्यास की गई थी, और वो काज अधूरा रह गया, और माननीय विधायक जी के द्वारा उसको स्वीकृत करवा के और उस काज को शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन भी हो गई उस काज का। दूसरा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा अंधराठाड़ी में रेफरल हॉस्पिटल चल रहा था, और अंधराठाड़ी के रेफरल हॉस्पिटल बाबूबरही, फुलपरास, खोटौना यहाँ के लोगों की सेवा होती थी उस समय में, और वैसे हॉस्पिटल जर्जर की हालत में था, और हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा उसको स्वीकृत करा के आज उद्घाटन भी हो गई और हॉस्पिटल चल रही है अंधराठाड़ी में। इसी तरह अंधराठाड़ी भदवार के लोगों की मांग थी कि भदवार घाट पे पुल बने। चूँकि 2008 में जब माननीय हमारे विधायक खजूली के थे, उसी समय बिहार विधानसभा में भदवार घाट के लिए उन्होंने क्वेश्चन किए थे और स्वीकृत भी हुई थी उस समय की 33 करोड़ रुपया की लागत से, और स्वीकृत हुआ, और आनन फानन में जिस कारणवश हो वो कैंसिल हो गया, वहाँ नहीं बन सका। और माननीय विधायक जी की इस मामले इसके लिए वो बराबर संवेदनशील थे, और उन्होंने बराबर सरकार में अपनी बात को रखते थे, और उन्होंने इस बार 154 करोड़ की लागत से भदवार खेरा पुल का उन्होंने शिलान्यास किए हैं, और जनताओं से आग्रह किए हैं कि हम 2.5 साल में माननीय मंत्री नितिन नवीन और माननीय मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी संयुक्त रूप से और माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में उस पुल का शिलान्यास किया गया है, और आपको आने वाले समय में 2.5 साल में उस पुल को उद्घाटन इन्हीं लोगों के द्वारा की जाएगी। राजनगर विधानसभा की जनता को वर्षों से इंतजार था जिस चीज का, वो शिलान्यास कल कर रहे हैं जी, उसको लेकर कितने हर्ष हो रही है? मैं आपको बता दूं, मेरे विधानसभा में लोगों में हर्षोल्लास, खुशी का बौछार आ जाएगा। चूँकि हमने जो ये रोड सड़क सपनों में लोग नहीं सोच रहा था, लोगों की आशा थी कि राजनगर से लेकर खेरा तिलई सड़क अच्छी हो। आज वो PWD में माननीय भारत सरकार के द्वारा 73 करोड़ 57 लाख की लागत से माननीय विधायक जी के सहयोग से, माननीय PWD के विभाग से मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा उस कैबिनेट में पास करा के भारत सरकार की राशि से हुआ है, और वो बनेगी, और माननीय विधायक जी परसों उसकी शिलान्यास करेंगे। साथ के साथ मैं अब बता दूं, एक और योजना कि मैं लघु सिंचाई विभाग के बारे में भी बता देता हूँ। अंधराठाड़ी और राजनगर ब्लॉकों में लोगों की लघु सिंचाई विभाग से चेक डैम बने, सुलिस गेट बने। लोगों की वर्षों से मांग था सहुरिया गांव में, मजकोठिया बांध में, और वहाँ का नेता भी लोग कह रहे थे कि बहुत नेता यहाँ से चले गए, उनसे नहीं बन सका, लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा 4 करोड़ 27 लाख की लागत से उसको शिलान्यास किए, और आज बन रहा है। अब मैं सड़क के मामले में बताऊं, माननीय विधायक जी कल 3 सड़क की शिलान्यास करेंगे। जो सड़क हार्ट हॉस्पिटल मंगरौनी से खोर तक जाएगी, 5.5 किलोमीटर का सड़क है। वो सड़क चौड़ाई 12 फीट 4 इंची ज़रूर है, लेकिन उसकी जो पिचिंग होगा वो 2 लेयर में होगा। पहला लेयर होगा 50 mm में, जो 2 इंची मोटा गिट्टी से और 1 इंची मोटा पतला गिट्टी से 3 इंची के मोटाई से उसका पिचिंग होगा, और उसकी 50 टन की क्षमता होगी बड़े ट्रक को जाने की उस सड़क पे। इसी तरह रांटी टू राजनगर 8.5 किलोमीटर का सड़क,
उसकी चौड़ाई 18 फीट है, 5.5 मीटर वो सड़क बनेगी। और उसमें भी 3 इंची का लेयर है पिचिंग का, 2 इंची मोटा गिट्टी से और 1 इंची पतला गिट्टी से, और उसकी मजबूत से बनेगी। और उसका भी क्षमता है 50 टन ढोने का, उस सड़क का क्षमता होगी। उसी तरह रामपट्टी से राजनगर जो सड़क है 7.5 किलोमीटर का, जो रामपट्टी का लाल चौक से वो बनेगी, और उसका भी मोटाई वही है 3 इंची। इसी तरह PWD में जो सड़क बनेगी वो लगभग 12.5 किलोमीटर है, और वो सड़क 5.5 मीटर उसका भी चौड़ा होगा। और PWD का अपना गुणवत्तापूर्ण सड़क बनता है, जिसमें जितना टन उसको जाना हो उस हिसाब से वो सड़क बनाया जाता है। जैसे NH बनाते हैं उसी अर्हता के तरफ PWD की सड़क बनती है। अब आइए, मैं ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क जो RWD की सड़क माननीय विधायक जी द्वारा स्वीकृत हुआ, उसको मैं आपको काउंट करा दूं। मात्र अंधराठाड़ी ब्लॉक में माननीय विधायक जी के द्वारा 39 ठो सड़क एक पैकेज के तहत उसका स्वीकृत हुआ और काम उसका चल रहा है। इससे पूर्व 7 सड़क बना, जिसमें गनौली से सहुरिया, गंधराइन चौक से रखवारी, उसरार से चंदेश्वर स्थान, आपका क्या कहते हैं गनौली से डेढ़ुआ, इस मधवन चौक से बसवा। इसी तरह 7 सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा जो पूर्व के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुआ था वो पास हो गए, और माननीय विधायक जी के द्वारा उसको उद्घाटन कर दी गई। अब करंट में अंधराठाड़ी ब्लॉक में 11 सड़क, न्यू सड़क जो नहीं बना था, अब शेष योजना के तहत उसकी स्वीकृत हो गई है। जो मरुकिया से रेलवे गुमती तक, सीवा से रखवारी तक, आपको भगवतीपुर से मदनपट्टी, जलसेन मुसहरी से भगवतीपुर, आपका सिसौनी प्राथमिक मध्य विद्यालय से बटसारा पासवान टोल, महरेल संस्कृत विद्यालय से लक्ष्मण चौपाल के घर तक। इसी तरह 11 हाँ, और नवनगर से ननौर दुर्गा स्थान 11 सड़क, और डुमरा ब्रह्म स्थान से डुमरा राजी मुसहरी 11 सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा इस अवशेष योजना से उसकी भी स्वीकृति हुई। उसकी भी शिलान्यास हम लोग इसी सप्ताह में करेंगे, और उसका भी काम 2 सड़कों को हम लोगों ने शिलान्यास कर लिया। इसी तरह राजनगर ब्लॉक में अगले वित्तीय वर्ष में 10 सड़क स्वीकृत हुआ था, और वो सड़क बन के तैयार हो गया। लक्ष्मीपुर से कसियौना, जो लक्ष्मीपुर से कसियौना भाया सहजपुर, आपका अंडीपट्टी से टेवसा बल्हा होते हुए सहजपुर, केवलपट्टी चौक से एकम्मा, राजनगर से चौधराना, आपका पिलखवार से पिपरोलिया। इसी तरह 10 ठो सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा जो स्वीकृत था। अभी करंट में 87 सड़क जो पूर्व में उसका टेंडर हो चुका है, और वो सड़क में ठेकेदार सुमन कुमार झा, SSBJ और एक रमेश कुमार सिंह के द्वारा 3 पैकेजों में ये सड़क का काम चल रहा है। और कल जो शिलान्यास माननीय विधायक जी द्वारा करेंगे वो 3 सड़क है जो आपको हमने पूर्व में बताए हैं। और इसके बाद 11 सड़क अभी और फिर से उसका टेंडर हुआ, और उसका भी संवेदक बहाल हो गए। जो सड़क रसीदपुर फुलचनिया हाट से बाबूबढ़ी बॉर्डर 11.5 किलोमीटर की सड़क है, वो सड़क भी बनी, उसकी भी टेंडर हो गया है। और इसी तरह 10 सड़क है उसमें जुड़ा हुआ, जैसे केवान से पटवारा। इसी तरह ये 10 गो सड़क जो फंसा था उसका भी टेंडर हो गई, उसके भी संवेदक हो गए। इसीलिए माननीय विधायक जी के द्वारा 90 और 7 97 और 11 108 सड़क इस बार, और 7 सड़क पिछला 117 सड़क इस वित्तीय वर्ष में इस राजनगर प्रखंड को मिला है, और एक PWD का सड़क मिला है। इसी तरह अंधराठाड़ी में 39, 7, 46 और 11 57 सड़क अंधराठाड़ी के लोगों को मिला है। यही बात कहना था, और हम लोग अपने पार्टी की तरफ से मैं माननीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। विधानसभा संयोजक राजनगर, बस एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप सभी का जो चैनल है उसके काफ़ी व्यूवर्स हैं, और बात करने का आप लोगों का जो तरीका है, जैसे कि अमरकांत जी ने एक पॉइंट पूछा था कि कितने टन की गाड़ियाँ चल सकती है, ये दिखाता है कि पत्रकारिता में भी अच्छे लोगों की पकड़ है। इसलिए मैं आप तीनों को
बधाई देता हूँ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजनगर की देवतुल्य जनता सबको सबसे पहले बीते दुर्गा पूजा की बधाई के साथ दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामना। और सबसे बड़ा जो पर्व होता है राजनीति करने वाले वोटर्स के लिए, जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो चुनावी पर्व होता है। तो सामने चुनावी पर्व खड़ा है, सभी से मैं यही आग्रह करूँगा कि डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने जो विकास की जो गंगा बहाई है वह गंगा रुकनी नहीं चाहिए, वो धारा आगे बढ़नी चाहिए। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, और पार्टी के निर्णय के साथ साथ मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि फिर से एक बार जो हमारा नारा है 2025 225 फिर से नीतीश, तो नीतीश कुमार के कैबिनेट में पुनः राजनगर से एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ पुनः माननीय विधायक जी को एक बार फिर से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए पुनः हम लोग विधानसभा में भेजें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मंत्री बन के आएंगे। जैसा कि हमारे पथ निर्माण मंत्री जी ने 22 तारीख के भदवार वाले पुल के शिलान्यास के समय में उन्होंने कहा था कि अभी विधायक बन के ये शिलान्यास करा रहे हैं और मंत्री बन के उद्घाटन भी करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि और जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि, इन दोनों के ताकत पर पुनः एनडीए गठबंधन की मजबूत वोट शक्ति से हम सभी पुनः 50,000 से अधिक वोटों से इस विधानसभा को जीतेंगे और अपनी मजबूत पकड़ विधानसभा में पुनः विधायक जी के माध्यम से अन्य रुके हुए कार्य, जैसे कि बड़े बड़े कार्य हमारे यहाँ हो गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज रामपट्टी में बन रहा है, एएनएम कॉलेज बना, जीएनएम कॉलेज बना, और एक मांग है राजनगर वासियों का, खासकर यह जो 3 सड़क था। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, 6 बरस भाजपा आईटी एंड सोशल मीडिया संयोजक था, तो किसी भी बने हुए सड़क के बारे में भी लिखता था तो लोग सबसे पहले इस मुद्दा को लेके आते थे कि भाई इस रोड के बारे में बताइए। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। मैं अपनी तरफ से भी विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, बिहार सरकार को, भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि यह चिर प्रतीक्षित, बस ऐसा समझ लीजिए कि शरीर में अगर 10 घाव है तो ये घाव इतना बड़ा था कि सारा मुद्दा गौन हो जाता था। इतना बड़ा कार्य विधायक जी ने बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से कराया है। तो राजनगर विधानसभा संयोजक होने के नाते इस विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर की तरफ से मैं माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि पार्टी का, मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्टी का निर्णय और जनता का आशीर्वाद पुनः मिले तो हम सभी माननीय विधायक जी की आवाज़ बनकर ये हमारी आवाज़ को पुनः विधानसभा में बुलंद करेंगे। और राजनगर में एक चिर प्रतीक्षित मांग है कृषि कॉलेज, उस पर भी विधायक जी आगे कार्य करेंगे, मैं इस बात का वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।